और हमारी ईथर चल चुकी है 100 किलोमीटर और 15% हेलो फ्रेंड्स। सो मैं रिसेंटली मैंने ईथर परचेज़ की। मैं रहता हूँ बड़ौदा और ईथर का शोरूम है अहमदाबाद में। ईथर का शोरूम मेरे घर से 113 किलोमीटर्स है। अब ईथर का जो रेंज है दैट इज़ 85 किलोमीटर्स ओनली, जो कंपनी क्लेम करती है। अब मुझे आना था 113 किलोमीटर्स, तो बट ऑब्वियसली बातें नहीं चल सकती, तो मुझे ट्रांसपोर्ट में लाना पड़ा। एक चैलेंज लिया कि इफ़ मैं कुछ ऐसे चलाऊं कि मुझे एक भी बार चार्ज भी ना करना पड़े और मैं खुद ड्राइव करके आ पाऊँ पूरा 113 किलोमीटर्स। तो ये मेरी जर्नी वही बता रही है कि मैं कैसे आया। तो देखते रहिए, वीडियो जुड़े रहिए, उसमें पता चलेगा कि मैंने ये जर्नी कैसे करी। तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने सेटिंग 0 कर दी है, 00, ऑडोमीटर 19 है, टाइम 5 बज रहे हैं, 1 मिनट बाकी, और इको है। अब देख लीजिए जो सब 0 हो गया। और अब मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको। 110 किलोमीटर बोल रहा है अभी। 110 क्यों बोल रहा है? आई डोंट थिंक सो इट इज़ 110। में 25 रख पा रहा हूँ। I think so 25 would be the best speed to go. My ass has already started to hurt me. इसकी steps मेरे को तो दर्द करने लग रहा है यार। I'm not thought about it. गाड़ी दे उसे। स्पीड बहुत बता रहे थे नहीं। हाँ। हाँ? शू? बहुत पिकअप। हराई दे आने पाचल करी दे। पिकअप बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। એટલે હાલમાં તો હું નહીં ચલાવું। एक ऐसी 1,80,000। अरे तो हेलमेट भी देता है। वो तो बराबर है। मेरा हाथ भी दर्द होने लगा है। 23 किलोवाट आवर पर 8 किलोमीटर्स हो गए। 8 किलोमीटर हो गए, 78 बता रहा है रेंज। ओके, सो आई विल गो अहेड एंड यार 7 किलोमीटर कम, 7% कैसे कम हो गई यार? ये तो नहीं चल पाएगी अब, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये सिटी पार्ट चला जाएगा ना तो शायद अच्छा हो जाएगा। और ये यहाँ पे हाईवे शुरू होता है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक करूँगा, क्योंकि क्या है इधर बहुत जर्की हो जाता है अपना थ्रोटल, कुछ भी बम्प आता है, और बहुत स्मूथ थ्रोटल है इसका, तो आगे पीछे होता है। तो अब मैं यहाँ पे एक थ्रोटल लॉक लगा दूँगा, पानी पीऊँगा, फिर हम नॉन स्टॉप चलेंगे कम से कम 2 घंटा एटलीस्ट। 23 किलोवाट आवर पर किलोमीटर है अभी प्रेजेंटली। तो हम तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है थ्रोटल लॉक। ओके, कम धीरे धीरे। अब मैं थ्रोटल को पकड़ने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रूज़ कंट्रोल बोल सकते हैं इसको एक तरह से। यहाँ से मैं इसको लॉक कर सकता हूँ और अनलॉक कर सकता हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये जैसे ये चालू किया मैंने,
ओके, और ये मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। नाइनटीन 20 नहीं रखना है, 20 शुड बी द करेक्ट स्पीड फॉर मी राइट नाउ। ओके, आई थिंक सो 21 22 बराबर रहेगा इसके लिए। 22 में भी 22 विल बी राइट, क्योंकि 22 में मैं यार, लेकिन इसका थोड़ा टाइट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से ये। %90 बैटरी बचा है और 11.3 किलोमीटर हो गए हैं। 10% में अगर 11.4 चल रही है तो 100% में चलनी चाहिए 114 किलोमीटर्स, और मेरा घर है 113 किलोमीटर्स। थियरेटिकल आई शुड रीच, बट आई थिंक आई हैव फाउंड अ परफेक्ट स्वीट स्पॉट विद दिस थ्रॉटल पोजीशन, एंड आई डोंट थिंक आई विल चेंज इट एनी मोर। इससे थोड़ा ही कम करता हूँ तो स्पीड 17 के आसपास आ जाती है, और उससे थोड़ा ज़्यादा में 32 अराउंड रह रही, तो आई थिंक सो आई विल कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि अप हिल डाउन हिल दोनों आएगा, तो एट दिस स्पीड ये होना चाहिए। आई विल कंटिन्यू फॉर फ्यू किलोमीटर्स एंड देन आई विल चेक। तो मेरे 82% बैटरी बाकी है और 21 किलोमीटर ये बोल रहा है कि चली हुई, तो 18% बैटरी में आई ड्रिवन 21 किलोमीटर। तो देखो ये रोड है, चल रहे हैं हम धीरे धीरे। लकीली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत हेल्प कर रहा है ताकि मैं कांस्टेंट एक्सीलेटर रख पाऊँ। ये क्रूज़ कंट्रोल है, इसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लेना। इससे क्या मैं हाथ भी करके इधर उधर बात करके इधर उधर ध्यान करके भी मैं चला सकता, आई कैन एक्चुअली राइड इट लाइक ए साइकिल। तो यहाँ पे है हमारी इधर तो हम चला रहे हैं, इतना सामान है हमारे साथ, और ये इसके फ्रंट लुक्स हैं, कुछ लुक्स रियली स्टनिंग है। ये हमारी राइड की हम बताते हैं कितना हम इफिशिएंटली चला रहे हैं। अभी 23.1 किलोवाट आवर पर किलोमीटर हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। 75% बैटरी है, 25 ख़त्म हो गई है। 25 में हम चला चुके हैं 29.1 किलोमीटर। सो अगर हम राउंड अबाउट करते हैं इसको 30 और 25 में 30 किलोमीटर चल रही है, तो 120 किलोमीटर रेंज होनी चाहिए, इस हिसाब से मैं चला रहा हूँ। तो लुक्स वेरी गुड, आई विल बी एबल टू रीच इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन। अभी ये हमारा किलोवाट आवर्स पर वाट आवर्स पर किलोमीटर जो है एनर्जी 23.1, ये और भी कम हो जाएगी। सून वी विल बी एबल टू अचीव इवन एफिशिएंट फिगर्स, बिकॉज मैंने थोड़ी हवा ज़्यादा भरी है टायर में, अभी रास्ते में ही भरी, मतलब आफ्टर 25 किलोमीटर, मतलब 4 ही किलोमीटर में मैं ज़्यादा हवा में चलाऊँ, तो थोड़ी हवा भरने से क्या होता है कि मोटर पे थोड़ा कम लोड रहता है। तो लेट्स सी 23 से मैं कितना 20 पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे हम चल चुके हैं पूरे 44 किलोमीटर्स और हमारी बैटरी है 63%। तो यहाँ पे हमारा ट्रिप मीटर हो गया है 60 और
हमारी बैटरी 51% पे है, मतलब 50% भी लोगे और 60 किलोमीटर किया तो बाकी के 50% में अगर 60 मिलता है तो 120 किलोमीटर्स हो जाएंगे एक सिंगल चार्ज पे। और हमारा जो एवरेज कंजप्शन रहा है 460 किलोमीटर की रेंज में कंजप्शन रहा है हमारा 22 वॉट पर किलोमीटर। तो दिस इज़ रियली गुड, आई थिंक सो। अच्छा है, लेट्स सी कि कितना जाता है। अभी ये जो रेंज बता रहा है 40 किलोमीटर, दैट इज़ बिकॉज इट डायरेक्टली लिंक्स इट्स रेंज टू दिस परसेंटेज जो कंपनी बोलती है वो। बाकी इट इज़ नॉट डिपेंड, दिस रेंज इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन हाउ आई एम राइडिंग। I am riding very carefully right now. The average speed which I am maintaining is around 25 to 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो बता रहा है क्योंकि सिटी में भी था काफ़ी टाइम, मैंने ब्रेक्स भी लिए एक दो खड़े हो के पानी आने के। चलो लेट्स सी यू, बताता हूँ कितना चला है मेरा। ओके, वैसे मेरा घर अभी यहाँ से है 54 किलोमीटर्स, तो 54 किलोमीटर तो पहुँच ही जाएगी। आई एम श्योर अबाउट इट मोस्टली। अगर ये जो जिस तरह से ये कितना परसेंट बैटरी है वो अगर अच्छे से कैलिब्रेटेड हुआ और हर चीज़ बराबर है तो मैं पहुँच जाऊँगा मेरे घर। अगर कुछ इसमें धोखा होता है, ऑल दीज कैलकुलेशन एंड प्रेडिक्शन, तो प्रॉब्लम है। तो अब हमारी ईथर है 40% पे और हम चल चुके हैं 71.9 किलोमीटर। तो काफ़ी अच्छा है, अभी तक तो सही चल रही है। और हमारा एवरेज कंजप्शन जो पर किलोमीटर पे है एनर्जी का, दैट इज़ ओनली 22 वाट्स ओनली। एवरेज स्पीड हमारी 21 किलोमीटर की। सो फार सो गुड, थैंक्स टू दिस डिवाइस। ओके यस, ये इसकी वजह से मेरे को बहुत राहत हुई। दिस इज़ ए थ्रॉटल लॉक। तो अब हमारी ईथर है 30% बैटरी पे और हम चल चुके हैं 83.2 किलोमीटर और हमारा एवरेज वॉट कंजप्शन है 22.1। ये तो मैम मेंटेन ही हो रहा है। अभी ये दिखा रहा है 23 का रेंज, बट इससे ज़्यादा ही चलेगा। और मेरा घर इज़ 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और 30% बैटरी है, तो अगर मैं इसी तरह चलता रहूँ पहुँच जाना चाहिए। ओके, सो फार सो गुड। यू वांट टू सी माय फेस? यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे मैं रेंज निकाल पा रहा हूँ। तो देखो मेरी स्पीड ये अभी थोड़ी ज़्यादा है, मैं इससे भी स्लो चला रहा था एक्चुअली। ये तो क्या घर पास में है और मेरे को थोड़ा फील आया है कि शायद मैं पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ द काइंड ऑफ स्पीड विच आई मेंटेन। ठीक है, मैं ये मेंटेन करता हूँ 26 की स्पीड। 25% बैटरी बची है और मेरा ट्रिप हो चुका है 89 किलोमीटर। ईथर बोलता है 85 किलोमीटर की रेंज, मैं ऑलरेडी उसको पास कर चुका हूँ और मेरे पास भी बैटरी 24% तो है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जैसे ये अभी जब तक 23 के आसपास आप हैं तब तक आप सीधे बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे ब्रिज चढ़ रहे हैं आप, तो ब्रिज चढ़ते टाइम थोड़ा एक्सीलेटर दो, ताकि वो, क्योंकि आप अगर यही एक्सीलेटर, जैसे मैंने ये थ्रॉटल लॉक लगाया हुआ है तो ये मेंटेन करेगा। मैं बताता हूँ, जैसे ये देखो ये मेंटेन कर रहा है, दिस इज़ मेंटेनिंग द स्पीड। अब जैसी हाइट गेन होगी ना, जो सामने ब्रिज दिख रहा होगा आपको फ्लाईओवर, तो वो चढ़ते टाइम स्पीड ड्रॉप होगी। वो स्पीड ड्रॉप होती है तो आप तब थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर दें, ताकि आपका 20 किलोमीटर्स वाला स्पीड मेंटेन रहे। और फिर जैसे ही आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं और फिर उसके बाद जो एक्सीलेटर पे 20 जो थ्रोटल लॉक आपका
20 की स्पीड के लिए है, वहाँ पे उसको छोड़ दें। तब आप उसको छोड़ोगे ना तो क्या होगा, डाउन हिल जा रही होगी गाड़ी, ब्रिज उतर रहा होगा, डाउन हिल जा रही होगी, तब आपकी वो स्पीड बढ़ के 35-40 तक पहुँच जाती है। और वो टाइम पे क्या आप सीधे बैठोगे तो आपकी स्पीड उतनी नहीं पहुँचेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डक करना पड़ेगा। डक इन द सेंस आपको अपना सर नीचे करना पड़ेगा ताकि एयर रेजिस्टेंस कम लगे। आप मानोगे नहीं, एक टाइम पे तो मेरा वही एक्सीलेटर की स्पीड पे 53 किलोमीटर की स्पीड पहुंच गई थी। अब जैसे ये ऊपर चढ़ रहे हैं, हम ब्रिज चढ़ रहे हैं। In 400 meters, take the ramp on the right to National Highway 64. हाँ, तो अभी ये चढ़ रहे हैं और मैं थोड़ा एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये आपका लास्ट पोजीशन है लॉक वाली। अब थोड़ा इतना ज़्यादा दिया, देखो ना, ये देखो, तो ये मैं थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ 20-21 पे। और ये मैं मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने आया मैं, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचना है। और जैसे ही मैं हाइट पे पहुँचूँगा मैं छोड़ दूँगा फिर से एक्सीलेटर, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैक्सिमम हाइट पे। अब मैं क्या करूँगा, अब ये छोड़ दूँगा मैं। Take the ramp on the right to National Highway 64, then merge with National Highway 64. डक इन कर लेता हूँ मैं, डक इन सर नीचे कर देता हूँ ताकि एयर रेजिस्टेंस मुझे कम लगे। मुश्किल हो रही है मेरे को सर नीचे करने में। अभी भी उतर ही रहे, डाउन हिल जा रहे थे, वो स्पीड बढ़ गई, 31 पे पहुंच गई, 32 पे पहुंच गई, 33। ये देखो डाउन हिल जा रहे हैं अभी हम, ये ख़त्म होने आया स्लो। मैं एक्चुअली पूरा अच्छे से डक इन नहीं कर पा रहा हूँ। 32 अभी जैसे डाउन हिल आई ना तो थोड़ा ये मेंटेन करेगी स्पीड अपना। Continue on National Highway 64 for 18 kilometers. ओके, देखो 90 किलोमीटर का मार्क हो गया है, 23%। अभी बाकी है बैटरी। तो हमारी इधर पहुंच चुकी है 20% में और हम कर चुके हैं 93.6 किलोमीटर और 22 वॉट आवर पर किलोमीटर हमारा एनर्जी कंजप्शन। अभी ये रेंज बता रहा है 15 किलोमीटर और मेरा घर है यहाँ से और हमारी एथर चल चुकी है 100 किलोमीटर और 15%। तो हमारी बैटरी बची है सिर्फ 10% और हमारा ट्रिप हो गया 105.5 किलोमीटर, 22.1 किलोवाट आवर पर किलोमीटर। मैंने अभी घर पास में है और आई एम वेरी श्योर कि मैं अरे ये क्या हो गया पता नहीं, मेरे को पता है कि मैं घर आराम से पहुंच जाऊंगा, इसीलिए मैंने थोड़ा एक्सीलरेटर ज़्यादा किया था। 30-40 पे चलाने लग गया था लास्ट 1-2 किलोमीटर। तो बेसिकली आपको ये भी होगा कि राइडर का वेट क्या है, क्या लेके चल रहा है। तो मैं अच्छा खासा सामान लेके चला हूँ, अच्छा खासा मतलब जो डिसेंट सा, ये पोर्टेबल चार्जर का बैग हो गया, ये मेरा लैपटॉप बैग हो गया और तो इसका ही वेट करीबन कितना होगा, मोस्टली 10 किलोग्राम्स या 10-12 किलो होगा इतना वेट, ये दोनों चीज़ों का 12 किलो तो होगा ही यस। और मेरा वेट होगा 78 किलोग्राम्स प्लस ये सब सामान मैंने पानी है, यू कैन कंसिडर इट 80 किलोग्राम्स एज ऑफ नाउ। 80 प्लस 20 10 20 95
95 किलोग्राम्स ज़्यादा होगा इसके अपनी एथर के वेट के अलावा। ओके, सो बेसिकली आई हैव रीच्ड होम। सो दीज आर ये रहे मेरे स्पेक्स। 113.1 किलोमीटर, 22.2 वाट आवर का मेरा एवरेज कंजप्शन था पर किलोमीटर। 1% बैटरी बची है और ये थोड़ा लेट खींच रहा हूँ क्योंकि घर पे आए तो सब आगे देखना है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीडियो। बाकी ये तो मैं, हाँ, लास्ट के मैंने 6 किलोमीटर मैंने थोड़ा फास्ट चलाया बिकॉज़ पता था कि मैं पहुंच जाऊंगा। 10-1% बैटरी थी, 6 किलोमीटर थे, तो थोड़ा पुश ज़्यादा किया उसमें, वरना इसमें से 115 तक तो पहुंचा सकता था मैं। सो दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गिव थम्स अप टू दिस वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट।